इस अध्याय में हमने देखा कि हारून और उसके पुत्रों को शुद्धिकरण किया गया। ये अभिषेक एक पवित्र मामला था। सबसे पहले उन्हें तंबू के द्वार पर लाया गया और उन्हें अच्छी तरह नहलाया गया। उन्हें स्वयं को नम्र करना पड़ा क्योंकि वे पानी से शुद्ध हो गए थे। 7 दिनों तक इस प्रकार पूर्णतः शुद्ध होने के बाद हारून और उसके पुत्र परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हो गए। हर सुबह और शाम 2 होम बलि चढ़ाए जाते थे। हर बार याजकों को परमेश्वर से मिलने के लिए तंबू में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ धोने पड़ते थे, नहीं तो उन्हें मार दिया जाता था। अभिषेक समारोह का अंत विशेष है क्योंकि परमेश्वर अपने शुद्ध लोगों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। उन्होंने दरवाजे के सामने मेमना और रोटी खाई। जब हम नया नियम देखेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूँ। वे परमेश्वर से मिलने का एकमात्र तरीका है। केवल जब हम विनम्रता पूर्वक शुद्धिकरण के लिए आत्मसमर्पण करते हैं तभी हमारी आंखें परमेश्वर को कार्य करते हुए देखने के लिए खुल जाती है। हर बार जब हम परमेश्वर से मिलते हैं तो हमें सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को ऐसे किसी भी चीज़ से दूर रखना चाहिए जो शुद्ध और पवित्र नहीं है, जो परमेश्वर को अर्पित किए गए हमारे होम यज्ञ की सुखद सुगंध को खत्म कर सकती है। तभी हम परमेश्वर से मिल सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में अपने हृदयों को शुद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम उस रास्ते से भटक जाने के लिए एक जोखिम उठा सकते हैं जो एकमात्र दरवाजे तक जाता है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर से मिलने के लिए प्रवेश करते हैं। जब भी हम कमज़ोर और खोया हुआ महसूस करें तो हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबो दें। आइए हम पवित्र आत्मा से पूछें कि परमेश्वर के साथ हमारी संगति में क्या बाधा आती है। आइए हम वह करें जो परमेश्वर को हमें शुद्ध करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक है ताकि हम उसे देख सकें। अगर हम याजकों के अभिषेक के बारे में कुछ जानें तो परमेश्वर की सेवा और पूजा के प्रति वो लोग समर्पण अपना करते थे। हारून और उसके पुत्रों को परमेश्वर ने याजक के रूप में सेवा करने के लिए चुना था। पवित्रीकरण के अलग अलग चरण होते हैं, जैसे कि याजकों को पानी से शुद्ध करना या फिर नहलाना। यह एक औपचारिक स्नान था जिसने हारून और उसके पुत्रों से दुनिया के कलंक को प्रारंभिक रूप से हटाने का संकेत दिया। यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के रूप में तैयार करने के लिए यूहन्ना को बपतिस्मा देना आवश्यक था। दूसरा तरीका हो सकता है हारून को महायाजक के वस्त्र पहनाना। जब याजकों की गरिमा और सुंदरता को प्रकट करने के लिए हारून को वस्त्र, एपोद, पगड़ी और करदनी पहनाया गया। हारून हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद जो परम पवित्र स्थान था उसके साज सज्जा और हारून का तेल से अभिषेक के बारे में हमने देखा। पवित्र आत्मा की छवि का प्रतिनिधित्व करने वाला तेल हारून के सिर पर डाला गया था। पुराने नियम में आमतौर पर अभिषिक्त लोगों के केवल 3 समूह थे, याजक, नबी और राजा। प्रभु यीशु ने इनमें से प्रत्येक पद को भरा। उनका अभिषेक किया जाता है। उसके माध्यम से प्रत्येक आस्तिक उस पर भरोसा करके अभिषेक प्राप्त करता है। बाद में हारून के पुत्र को याजक के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि हारून हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, हारून के पुत्र प्रभु ईसा मसीह के साथ एकत्र हुए प्रत्येक विश्वासी का प्रतिनिधित्व करते हैं और याजक के रूप में सेवा करते हैं। उसके बाद पाप बलि के बारे में हमने पढ़ा। हारून और उसके पुत्र बछड़े पर हाथ रखते थे और अपने पाप स्वीकार करते हैं। यह उनके पाप का बोझ जानवर पर डालने का प्रतीक था ताकि वे पूरी तरह से सेवा कर सके। उसके बाद मेमने को होम बलि के रूप में चढ़ाया गया। यह परमेश्वर के समक्ष पाप के अपराध की स्वीकृति है और परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है। बाद में हमने देखा हारून और उसके पुत्र और उनके वस्त्रों का लहू और तेल से अभिषेक किया गया। लहू और तेल छिड़क कर दोहरे पवित्रीकरण की आवश्यकता को दर्शाता है।
मसीह के प्रायश्चित लहू से और औचित्य और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से हमारा पवित्रीकरण होता है। बाद में परमेश्वर के साथ भोजन के बारे में हमने देखा। बलि का भोजन परमेश्वर के साथ बहाल संगति और प्रभु भोज का प्रतीक है। आखिरकार परमेश्वर की स्वीकृति। परमेश्वर ने आग भेजकर अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। पवित्रीकरण परमेश्वर को हमारा जीवन एक बलि के रूप में बनाया जाता है। यह प्रत्येक आध्यात्मिक अनुभव का आधार है। तो हमें अपने आप को समर्पित करना होगा और परमेश्वर हमारे मध्य में अद्भुत कार्य करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मिलाप वाले तंबू में उनसे बातें करूंगा और उनसे भेंट करूंगा। तो आइए विचार करें कि परमेश्वर मनुष्य से बात करने के लिए कितना इच्छुक है। आकाश में हमारा परमेश्वर स्वर्गदूतों से घिरा हुआ है जो गाते रहते हैं, पवित्र पवित्र परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है। कल्पना कीजिए कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम जैसे पापियों से बात करना चाहता है। अदन की वाटिका में दिन की ठंडक में परमेश्वर आदम और हवा के साथ आते थे और बातचीत करते थे, परंतु तंबू में उसे पवित्र करके और बलिदान चढ़ाकर उसने उस स्थान को परमेश्वर की महिमा से पवित्र किया और कहा कि वह इस्राएलियों के बीच में वास करेंगे और उनका परमेश्वर ठहरेंगे। परंतु अब उसने हमारे लिए अनंत जीवन के बलिदान के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। आज प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मर गए और फिर से जी उठे, अपने पिता के साथ हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। और जिस आत्मा ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह हम में युगानुयुग वास करता है। तो आइए हम इतना करीबी रिश्ता रखने के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। परंतु पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है, विश्वास के द्वारा हमसे बातें करना, हमारा मार्गदर्शन करना, हमें सम्मति देना, हमारे साथ रहना और हमें आशीष देना चाहता है। आइए हम प्रभु को हमसे बात करने का समय दें। हम छोटे बच्चे शमूएल की तरह कहें कि हे परमेश्वर प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी इच्छा प्रकट करेंगे और वह हमें अपनी आशीष से भर देंगे। हमारे प्रभु यहोवा हमारे बीच रहने और हमसे बात करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम अपना जीवन उन्हें समर्पित करें, धैर्यपूर्वक उनकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।